Today we'll start new chapter, Chemical Thermodynamics of Chemistry 10+1. Now, first of all, thermodynamics introduction. Thermodynamics. Thermo means heat. Thermo का मतलब क्या स्टूडेंट आपका heat. Dynamic means motion, flow. So flow of heat means motion of heat is called full name of thermodynamics. And thermodynamics is the branch of science which deals with the study of different forms of energy. क्या study करना स्टूडेंट में? Different forms of energy and the quantitative relationship between them, कि उन energies का आपस में relation क्या है. ठीक है स्टूडेंट. Quantitative means उनके magnitudes के बीच में आपस में relation क्या है. That is called a thermodynamics. क्या है? Basic terms of thermodynamics. A specified part of the universe which is under observation is called the system. अब स्टूडेंट जहां पे हम आपका यूनिवर्स किसमें डिवाइडेड है? सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में. अब पूरे यूनिवर्स का वो वाला स्पेसिफाइड पार्ट जहां पे आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किसी आपके थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी कर रहे हो? फ्लो ऑफ हीट स्टडी कर रहे हो. दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड ए सिस्टम. और बाकी जो पोर्शन बच जाएगा यूनिवर्स का विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम, वो क्या है? सराउंडिंग्स. वो क्या है? सराउंडिंग जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दैट इज ए सिस्टम. और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड ए सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ये वाला आपका, अब यहां पे ये वाला एक्सपेरिमेंट इस बीकर में हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट. और ये क्या हो गया आपका? सिस्टम. अब सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी क्या बच गया स्टूडेंट? आपका सराउंडिंग्स. और ये क्या है? बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है स्टूडेंट. सो कह रहा है द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड बाय रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज. ठीक है स्टूडेंट. सिस्टम एंड सराउंडिंग्स को किनके साथ सेपरेट किया गया है? बाउंड्रीज के साथ. वो रियल भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं. ठीक है स्टूडेंट. द बाउंड्री आल्सो डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ द सिस्टम. सो बाउंड्री क्या डिफाइन करती है कि सिस्टम की लिमिट क्या है, कहां तक ये सिस्टम काम कर रहा है, मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या है. तो द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन इंटरेक्ट अक्रॉस द बाउंड्री. ये दोनों कहां पे इंटरेक्ट करेंगे? अक्रॉस द बाउंड्री. जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज कॉल्ड ए बाउंड्री. सो नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सिस्टम. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. स्टूडेंट और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट वन है. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. तो सबसे पहला कौन सा आ गया टाइप? ओपन सिस्टम. दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. कह रहा है ये वो वाला सिस्टम है जो आपके पास फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर कोई हीट है. ठीक है स्टूडेंट. अब सिस्टम के अंदर जो मैटर है और जो एनर्जी है उस सिस्टम की, अगर तो वो क्या कर रहा है? मैटर एंड एनर्जी दोनों ही क्या कर रहा है? सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ओपन सिस्टम. सो दिस इज द ओपन सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट. इसमें मैटर भी क्या हो रहा है? देखिए एक्सचेंज हो रहा है विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. एनर्जी भी क्या हो रही है? सिस्टम की एक्सचेंज हो रही है विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है स्टूडेंट. तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम. एंड द बाउंड्री इज नॉट सील्ड एंड इज नॉट इंसुलेटेड. अब स्टूडेंट ओपन सिस्टम में ना उसकी बाउंड्री सील्ड होगी और ना इंसुलेटेड होगी, मीन्स वो ओपन ही होगा. एंड फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल क्या आ गई? सोडियम रिएक्टिंग विद वाटर इन एन ओपन बीकर. सिस्टम क्या आ गया स्टूडेंट आपका? सोडियम प्लस वाटर. जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सिस्टम आ गया. अब ये सिस्टम सोडियम प्लस वाटर क्या कर रहा है? एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है और मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है, बिकॉज जो आपका सिस्टम हो रहा है वो किसमें हो रहा है? ओपन बीकर में. किसमें हो रहा है? ओपन बीकर में. ठीक है स्टूडेंट. अब अगर वो ओपन बीकर में हो रहा है, इट मीन्स कोई बाउंड्री नहीं है. इट मीन्स वो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है प्लस क्या एक्सचेंज कर रहा है? एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है. तो मीन्स ये कौन सा सिस्टम आ गया आपका? ओपन सिस्टम. द सिस्टम इन विच बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. That is called a open system. And closed system. This type of system can exchange energy in the form of heat or work or radiations, but not matter with its surrounding. Student closed system में क्या होगा? चाहे ये closed है, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैटर नहीं एक्सचेंज कर पा रहा, मास नहीं एक्सचेंज कर पा रहा, लेकिन क्या एक्सचेंज कर रहा है? हीट एक्सचेंज कर रहा है, वर्क एक्सचेंज कर रहा है, रेडिएशंस एक्सचेंज कर रहा है. किसके बीच में? बिटवीन सिस्टम एंड
ये आपके बाहर क्या आ गया, सराउंडिंग, और ये क्या आपका सिस्टम। अब ये जो आपका सिस्टम के अंदर कुछ भी है, ठीक है, जो सिस्टम का पार्ट है, अब वो वाला पार्ट क्या कर रहा है, कोई भी रिएक्शन है, कुछ भी है, तो वो क्या कर रहा है, हीट, वर्क, रेडिएशंस, मींस एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है विद द सराउंडिंग्स, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा, बट नॉट मैटर, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सील्ड। मैंने कहा ये सिस्टम आपका क्या है, क्लोज सिस्टम है, सील्ड है, बट नॉट इंसुलेटेड। इंसुलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर इंसुलेटेड होगा तो स्टूडेंट ये हीट एंड रेडिएशंस भी एक्सचेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंपली सील्ड है। एग्जाम्पल क्या रहा है, लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद वेपर इन ए सील ट्यूब फॉर्म्स ए क्लोज सिस्टम। अगर स्टूडेंट लिक्विड को आप वेपर्स में सील ट्यूब में इनक्लोज कर लो तो कौन सा सिस्टम बन जाएगा आपका, क्लोज सिस्टम। अनदर एग्जांपल प्रेशर कुकर, ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी प्रेशर कुकर में आपकी मम्मी घर में खाना बना रही है तो वो कौन सा सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम। क्यों, क्योंकि सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा विद द सराउंडिंग्स। अब नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें नो इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, सिस्टम की सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, मीन्स ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। बाउंड्री क्या, इस सील्ड भी है और इंसुलेटेड भी है, मीन्स हीट एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज नहीं हो रही। नीदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद सराउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है सब्सटेंस कंटेन इन एन आइडियल, स्टूडेंट आइडियल है, प्रैक्टिकल नहीं है। थर्मस फ्लास्क, अब आपकी थर्मस फ्लास्क में काफी देर तक चाय गर्म रहती है, क्यों, क्योंकि वो कौन सा सिस्टम हमने किया हुआ, कंसिडर आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट आइडियल केस में तो गर्म ही रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा, 5-6-7 घंटे बाद वो ठंडी भी हो जाएगी। लेकिन हम आइडियल केस में अगर थर्मस फ्लास्क लेते हैं तो किसकी एग्जांपल होगी, आइसोलेटेड सिस्टम की, बिकॉज इन अ थर्मस फ्लास्क जो उसकी बाउंड्री है दैट इज कंप्लीटली सील्ड एंड इंसुलेटेड, सो नथिंग टू बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका होमोजीनियस सिस्टम। ए सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर स्टूडेंट सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट है, एक जैसा है, तो वो क्या होगा आपका होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल होमोजीनियस सिस्टम इज मेड ऑफ वन फेज ओनली। अब स्टूडेंट जो फेज होगा वो क्या होगा, वन फेज। फॉर एग्जांपल ए प्योर सिंगल सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस या मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये भी क्या है सिंगल फेज। एंड ए ट्रू सोल्यूशन, जो ट्रू सोल्यूशन होगा स्टूडेंट वो भी क्या आपका होमोजीनियस सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट पानी में डाल दिया तो वो सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो वो कौन सा सिस्टम बन जाएगा आपका होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट, ट्रू सोल्यूशन। सेकंड वन आ गया, नेक्स्ट आ गया हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस व्हेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अगर आपका सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। आपको सिस्टम में कितने फेजेस नजर आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल आइस इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। अब स्टूडेंट आइस सॉलिड आइस है और वाटर लिक्विड है, दोनों अगर आपस में कॉन्टैक्ट में हो गए तो कौन सा सिस्टम बनाएंगे, हेट्रोजीनियस। क्योंकि जब आइस आप पानी में डालते हो तो क्या आइस यूनिफॉर्मली सिस्टम में आपकी जो आइस है यूनिफॉर्मली सिस्टम में स्पेस एक्वायर कर लेगी, नो। सो इसका मतलब जो आइस है वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सिस्टम में स्पेस एक्वायर नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो वो कौन सा सिस्टम हुआ, हेट्रोजीनियस सिस्टम। सो कह रहा है अदर एग्जाम्पल 2 और मोर, कौन से लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है स्टूडेंट, जो आपस में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं हो रहे। इनसॉल्युबल सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वो सॉलिड जो किसी लिक्विड के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है स्टूडेंट, वो भी कौन सा है, हेट्रोजीनियस। क्योंकि इन सभी केसेस में जो आपका सिस्टम है दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद वेपर्स। अब कई बार लिक्विड वेपर्स के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, वो भी कौन सा सिस्टम है, हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे स्टूडेंट फेजेस कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा फेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिक्विड आ गया, ये आपका वेपर्स आ गए, तो वो कौन से सिस्टम होंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज वन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है स्टूडेंट। सो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो वाला सिस्टम है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन ए सिस्टम, सिस्टम में इन्वॉल्व है, मे बी चाहे वो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो आयंस हैं, ठीक है स्टूडेंट। वो वाला सिस्टम क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, अब नया का आर्टिकल आ गया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कह रहा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शोन बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। जो सिस्टम के लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में स्टूडेंट 100 पार्टिकल्स हैं। अब
फॉर एग्जाम्पल 85 पार्टिकल्स एक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और 15% कोई दूसरी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मींस लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स शोन, जो प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी शोन बाय कौन? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। अब सिस्टम में स्टूडेंट एक से ज्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, नेचर भी एक से ज्यादा की हो सकती है। सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टी शो करेंगे, चाहे वो लिक्विड की शो करें, चाहे वो आपकी वेपर की शो करें, जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अब कह रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आपके दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वेपर सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट, एक ए है, उसका कंपोनेंट फॉर एग्जांपल प्रेशर शो कर रहा है स्टूडेंट, ये आपके 90 पार्टिकल्स प्रेशर शो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 700 mm ऑफ मरकरी, और 10 पार्टिकल्स शो कर रहे हैं 500 mm ऑफ मरकरी। अब स्टूडेंट क्या आ गया? 90% पार्टिकल्स आपके 700 mm मरकरी प्रेशर शो कर रहे हैं, ओनली 10% ऑफ पार्टिकल्स क्या शो कर रहे हैं? 500 mm। तो ये आपका 700 mm यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे प्रेशर क्या आ गया? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रॉपर्टी शो करेंगे, मीन्स प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, सरफेस टेंशन का, विस्कोसिटी का, डेंसिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ठीक है स्टूडेंट, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही, मीन्स अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम, ना वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। अब स्टूडेंट डेंसिटी है, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब स्टूडेंट चाहे आप एक बकेट भर के वाटर की ले लो, तो उसकी डेंसिटी भी कितनी होगी? 1 ग्राम सीसी। और अगर आप एक ड्रॉप वाटर का लेते हो, उसकी डेंसिटी भी कितनी होगी? 1 ग्राम सीसी। इट मीन्स जो डेंसिटी है वो अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इट मीन्स कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ना अमाउंट ना साइज के ऊपर डिपेंड करे। दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल्स क्या आ गई? प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम पर मोल। जैसे आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चाहे आप बकेट भर के पानी लो, चाहे आप एक ग्लास भर के पानी लो, दोनों केसेस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम पर मोल, कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा, ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? ये किसकी है? सिस्टम की। कौन सी प्रॉपर्टीज है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज के ऊपर सिस्टम के डिपेंड ना करे। जो सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसकी क्वांटिटी या मैटर का साइज जो है सिस्टम के अंदर, वो डिपेंड ना करे, प्रॉपर्टीज डिपेंड ना करे इनके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ मैटर या साइज ऑफ मैटर। तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ गई, प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसके ऊपर डिपेंड करे? कि क्वांटिटी कितनी है, ठीक है स्टूडेंट, मैटर की क्वांटिटी कितनी है सिस्टम के अंदर, उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपका टोटल मास आ गया। अब मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियस है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी मैटर ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा। अब वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एटसेट्रा। और स्टूडेंट ये सारी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ये सारी टर्म्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सरफेस टेंशन, ये सब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी आप ये नाम सुन लो और जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा आपको इन सब टर्म्स की समझ लगती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप डेफिनेशन देख लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम, ना सिस्टम के साइज के ऊपर भी ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं कर रही। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। ये डेफिनेशन आप अच्छी तरह से देख लो। सो दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? आपकी एडिटिव। फॉर एग्जाम्पल
आपका ये सिस्टम है, इसमें कुछ है आपके सिस्टम में, उसका मास स्टूडेंट आपका 2 किलोग्राम है। अब दूसरा सिस्टम है, इसमें कुछ है, उसका मास है स्टूडेंट 3 किलोग्राम। अब दोनों को ऐड कर लो तो दोनों के मासेस क्या हो जाएंगे, 2 + 3 5 किलोग्राम। क्योंकि जो आपका मास है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो मास आपका क्या आ गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट। सो कह रहा है एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इफ एक्सप्रेस्ड एज पर मोल। अब कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी स्टूडेंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, अगर उसको एक्सप्रेस कर दें पर मोल और पर ग्राम, तो स्टूडेंट वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये ध्यान देखना आपने, कह रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपको किसमें दे रखी है, पर मोल या पर ग्राम में स्टूडेंट, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कह रहा है मास एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या है स्टूडेंट आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट स्टूडेंट डेंसिटी हमने अभी कहा था वो क्या है, वो क्या आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या आ गई, मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए, पर मोल आ जाए, पर ग्राम आ जाए, तो वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एंड वॉल्यूम पर यूनिट मास, मैंने कहा पर ग्राम आ जाए तो भी क्या बन जाएगी स्टूडेंट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जो हीट कैपेसिटी है स्टूडेंट वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट स्पेसिफिक हीट क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स हैं जाउल पर मोल। अब क्या आ गया, पर मोल आ गया, इस वजह से ये क्या है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये स्पेसिफिक हीट आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। और हीट कैपेसिटी के स्टूडेंट क्या यूनिट्स हैं, सिंपली जाउल। तो इस वजह से यहाँ पे पर मोल या पर ग्राम नहीं आया, तो स्टूडेंट वो क्या बन गई आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द आपने नोट करना है स्टूडेंट, और ये आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी ये कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको। अब कह रहा है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। कह रहा है स्टेट ऑफ ए सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, कि जो सिस्टम है एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, सिस्टम कौन सी स्टेट में है। व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यूज, जब उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की क्या होगी, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, जैसे हीट है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो सिस्टम में कोई ना कोई जब डेफिनेट वैल्यू होगी तो वहीं सिस्टम भी आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब वो किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी कंडीशन के अनुसार आपका सिस्टम की क्या आएगी, स्टेट आएगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपके सिस्टम की स्टेट आएगी। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इफ एनी ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज प्रेशर वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाता है, कह रहा है द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज ऑल्सो सेट टू बी चेंज, तो उसकी स्टेट भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चेंज हो जाएगी। वो तो हमें पता है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, अब स्टूडेंट लिक्विड है, अगर उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑब्वियस टेम्परेचर चेंज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे, तो स्टूडेंट वो क्या बन जाएगा, गैस। तो स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज फिक्स्ड बाय इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लग गया स्टूडेंट। अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज। इसका मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब तक फिक्स रहेंगी तब तक स्टेट क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच डिटरमिन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम आर रेफर टू एज स्टेट वेरिएबल्स। अब कह रहा है वो वाली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हमें क्या बताती हैं, सिस्टम की स्टेट बताते हैं कि सिस्टम कौन सी स्टेट में है। जैसे प्रेशर है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, वो उस प्रेशर और उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली सिस्टम की स्टेट क्या है, गैसियस में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, कौन सी स्टेट में है, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम, स्टेट वेरिएबल्स। कह रहा है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हमें किसके बारे में बता रही हैं, सिस्टम की स्टेट के बारे में बता रही हैं, तो वो वाली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे हम, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। कह रहा है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा जो हमें क्या बता रहे हैं, डिटरमिन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, हमें ये प्रॉपर्टीज क्या बता रही हैं, सिस्टम की स्टेट क्या है, कौन सी स्टेट में है सिस्टम आपका। तो वो वाली जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी जो हमें किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में बताएंगी, उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन और थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स।
द चेंज इन द स्टेट प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इट मीन जो स्टेट की प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन विच द चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टूडेंट वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया, वो आपका क्या बन गया? वेपर बन गया। अब स्टूडेंट जो स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, ये स्टेट आपकी चेंज होगी लिक्विड से गैस। सिर्फ हमें किसको देखना है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को देखना है कि हमने क्या किया था। हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया था या 100 से ज़्यादा हीट किया था। तो ये वाली जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कौन सी आ गई? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इस सिस्टम की स्टेट क्या हो गई है? लिक्विड से गैस बन गई है, तो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ गया आपका? स्टेट वेरिएबल। अब ये चेंज कैसे हुआ है? लिक्विड से गैस वो कैसे बन रहा है स्टूडेंट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ क्या देखना हमने? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स कौन सी हैं, ठीक है स्टूडेंट, कि कौन सी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली किसी स्टेट की इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट पे जब वो पहुंच जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टीज हमने देखनी है वही आपकी क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। कि वो कैसे चेंज आई वो नहीं हमने देखना। सो स्टेट प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन ए पाथ फॉलोवर्ड, ठीक है स्टूडेंट। जो स्टेट प्रॉपर्टीज हैं वो पाथ को फॉलो नहीं करती कि आपकी स्टेट चेंज कैसे हो रही है। सिर्फ क्या देखनी है कि किस स्टेट से किस स्टेट में सिस्टम पहुंच गया है, ठीक है स्टूडेंट, और कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण पहुंचा है, ठीक है स्टूडेंट। टेम्परेचर के कारण पहुंचा है, प्रेशर के कारण पहुंचा है, वॉल्यूम के कारण पहुंचा है, किसके कारण से पहुंचा है? जिस थर्मोडायनामिक पैरामीटर, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन के कारण एक इनिशियल स्टेट से सिस्टम फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम की क्या होंगी? प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है स्टूडेंट। सो इट मींस जो आपकी स्टेट प्रॉपर्टीज आ गई वो क्या आ गई? डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, कि कैसे चेंज हो रही हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम के ऊपर। जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट फंक्शंस हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर हैं, सिर्फ किनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर था, लिक्विड था, यहाँ पे फाइनल स्टेट गैस आ गया, तो ये इनिशियल टू फाइनल किसके कारण आया? कौन सा थर्मोडायनामिक पैरामीटर था यहाँ पे? टेम्परेचर के कारण आया, ठीक है स्टूडेंट। सो कैसे आया वो नहीं देखना हमने, क्या आया वो देखना है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में किस थर्मोडायनामिक पैरामीटर के कारण इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सिस्टम की आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है फॉलोइंग आर द स्टेट फंक्शंस। अब हमने क्या पढ़ना है? स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अब स्टूडेंट स्टेट फंक्शंस कौन से हैं? जो किसी सिस्टम की स्टेट बताएंगे। कौन कौन से हैं? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। These are the state function, state variable, thermodynamic parameter जो हमें किसी सिस्टम की स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि सिस्टम कौन सी स्टेट में कैसा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम जो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, फ्री एनर्जी है, स्टूडेंट हम जैसे जैसे चैप्टर डीप में जाते जाएंगे आपको ये समझ आती जाएगी। यहाँ आप सिर्फ टर्म्स का नाम देख लो, क्योंकि बार बार हमने ये चैप्टर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़ी रिपीट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे चलता जाएगा आपको एंट्रोपी, एंथैल्पी के बारे में समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ये वेरिएबल्स आप एक बार देख लो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं कि हाँ ये वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ तक आप अच्छी तरह देख लो। अब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।